गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि एग्ज़ाम आ रहे हैं। एग्ज़ाम आने के साथ साथ बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं। मात्राओं की मिस्टेक बहुत ज़्यादा आ रही है और मात्राओं की मिस्टेक ही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लैंग्वेज के अंदर। किसी भी भाषा को आप समझिए, या तो उसकी मीनिंग या उसकी मात्रा जब तक स्पष्ट तरीके से आप नहीं लिख पाओगे और नहीं बोल पाओगे तब तक आप उस लैंग्वेज पे पकड़ नहीं बना रहे हो। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे 3 साल का जो कहर कोरोना का पड़ा है सभी पे, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। बच्चे उन चीज़ों को पकड़ना भूल गए हैं जिन चीज़ों को बचपन में बड़ी मुश्किल से सिखाया गया था कि लिखते वक्त कभी भी किसी भी शब्द को लिखते वक्त एक बार उसका उच्चारण कीजिए। कोई भी बच्चा लिख रहा है लेकिन उच्चारण नहीं कर रहा है। उच्चारण कर रहा है तो गलत उच्चारण कर रहा है। गलत उच्चारण करने की वजह से उसकी आदत बनती जा रही है कि ये शब्द ऐसे ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। एक शब्द को लिखने के समय आपने सुना तो खूब है, तो उसका उच्चारण में कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा। जो आपने सुन रखा है उसके उच्चारण में और आप जो लिख रहे हो उसके उच्चारण में थोड़ा सा अंतर आएगा ना, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं मात्राओं की मिस्टेक कर रहे हो आप। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस गंभीरता को नहीं समझ पाते और लिखते चले जाते हैं। और यही कारण है कि मैंने पिछले 2 या 3 टेस्टों में मात्राओं संबंधी नियम इतने कड़े रखे थे कि 3 गलतियां होने पे क्वेश्चन चेक नहीं हुआ। मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, डियर पेरेंट्स, 2 या 3 टेस्ट जो हैं हिंदी के बहुत डिफ़िकल्ट उनका लेवल रखा गया था ताकि बच्चे कुछ ना कुछ अपनी मात्राओं के सुधार के लिए करें, लेकिन रिजल्ट वही के वही रहा है। किसी भी बच्चे के द्वारा मात्राओं में कोई सुधार नहीं किया गया है। जैसा है वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं, वैसा ही बनाकर आगे रखना चाहते हैं। ये गलत है। आप थोड़ा टाइम दीजिए, बचपन की उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। अच्छी बात है, मेरे को अगर टाइम मिलता है तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेज की सोचूंगा, एक्स्ट्रा क्लासेज के बारे में बात करूँगा। उन चीज़ों को हम रिजॉल्व करेंगे और क्लास के अंदर भी हम धीरे धीरे कुछ चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि हम दूसरी कक्षा के अंदर पहली कक्षा की चीज़ों को पढ़ाएं। हमारी भी कुछ पाबंदियाँ होती हैं, हमारे पास भी एक सिलेबस होता है, एक टारगेट होता है, जिस टारगेट को लेके हमें आगे बढ़ना होता है। अगर हम इस पीरियड में वो चीज़ें करेंगे तो इस पीरियड में हम इन चीज़ों को कब कवर करेंगे। तो एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है सभी बच्चों के लिए। और घबराए नहीं एग्ज़ाम से। लैंग्वेज एग्ज़ाम बड़ा आसान होता है, दिखता आसान है, हाँ थोड़ा इसका लेवल होता है, लेकिन आगे बढ़िए और सुधार कीजिए। धन्यवाद।